पूर्वज कभी राजनीति पारू की धरती पर नहीं किया और जो जिन लोगों ने किया 5 साल के बाद जब हारने के बाद दिखाई नहीं दिया, तो उसी तरह से जब एक बार हारेंगे ना, उसके बाद से फिर पारू विधानसभा में आम जनता को दिखलाई तक नहीं देंगे, जिस तरह से और लोगों ने इनके मतलब परिवार के लोगों ने किया। कब राजनीति किया भाई? अरे हम लोगों का तो इतिहास है, परिवार का इतिहास है। हमारे दादा चुनाव लड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो हमको वो आईना दिखलाएंगे? आईना अभी दिखलाने में उनको बहुत समय लगेगा, अभी 4 पीढ़ी उनका खत्म हो जाएगा हमको आईना दिखलाने। योजना के तहत हम 2,500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे, 200 बिजली गरीबों को हम यूनिट फ्री देंगे, गैस सिलेंडर मतलब 1,000 के जगह पर हम 500 में देंगे। तो उन्होंने मनाया होगा, कभी कर्पूरी जी की जयंती मनाया, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोग उनको जो है कि जिताने का काम किया। तो कृष्ण बाबू की जयंती भी क्या प्रभाकर भाई, कृष्ण बाबू की जयंती भी मतलब 20 सालों में एक बार मनाने का काम। लग रहा है कि पारू में बदलाव हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके फॉलोअर को भी हमारे तरफ से शुभकामना है कि आप लोगों का जो है कि मतलब व्यूवर लगातार बढ़ता रहे। बाबा साहब का जो पखवाड़ा जयंती हम लोगों ने मनाया है, ये कोई पहली बार नहीं है। हम लोग के नेता थे पहले आदरणीय रघुवंश बाबू के नेतृत्व में समझिए तो 2010 से लगातार प्रत्येक साल हम लोग जो है कि बाबा साहब को मनाने का काम, जयंती मनाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2019 में राष्ट्रीय जनता दल पारू विधानसभा प्रत्येक पंचायत में 4200 पंचायत में हम लोगों ने अंबेडकर परिचर्चा करने का काम किया और गरीबों को हम लोग जगाने का काम किया है। तो हम लोग तो जयंतियाँ अपने पूर्वजों को मनाते रहे हैं, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे लोहिया हो, चाहे महात्मा गांधी हो। इसलिए हम लोग अपने पूर्वज को हमेशा याद करते रहे हैं। और जो समाज अपने पूर्वजों को याद नहीं करेगा, वो समाज कभी आगे बढ़ेगा क्या? कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि 20 साल से भी आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो 20 साल से लगातार है। लेकिन कभी आपने देखा कि पारू विधानसभा में कभी अंबेडकर जयंती उन्होंने मनाया होगा, कभी कर्पूरी जी की जयंती मनाया, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोग उनको जो है कि जिताने का काम किया। तो कृष्ण बाबू की जयंती भी क्या प्रभाकर भाई, कृष्ण बाबू की जयंती भी मतलब 20 सालों में एक बार मनाने का काम नहीं किया। और लोग तो तंग और तबाह हो गए हैं यहाँ के पारू विधानसभा में। तो लोग और साहेबगंज तमाम जगहों पर जो है कि आम जनता त्राहिमाम है। ब्लॉक में कोई काम हो रहा, अंचल में कोई काम हो रहा, थाना में चले जाइए, जहाँ जाइए वहाँ भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा। तो बदलाव तो होना निश्चित है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जो यूथ के आइकॉन हैं, उन्होंने जो अपना विचार समाज के बीच में उन्होंने रखने का जो काम किया है कि माई बहन योजना के तहत हम 2,500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे, 200 बिजली गरीबों को हम यूनिट फ्री देंगे, गैस सिलेंडर मतलब 1,000 के जगह पर हम 500 में देंगे। और इस तरह से बूढ़ा बूढ़ी का जो पेंशन आज समझिए कि सरकार 20 साल पहले जो बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन जो मिलता था, उनके लिए, उस गरीब के लिए महंगाई नहीं बढ़ा इस सरकार में, उस गरीब के लिए महंगाई नहीं बढ़ा। आज तक मतलब 400 के 400 मतलब पेंशन रहिएगा। तो उनके लिए भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नहीं, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो बूढ़ी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, उनके लिए भी मतलब 1500 रुपया जो है कि बढ़ाने का वे वादा किए हैं। तो यही सब है। तो बदलाव तो पारू में इस बार बदलाव करेंगे। बिल्कुल जनता उब चुकी है। मैंने तो कहा है बाबा साहब की जयंती पर हमने कहा है। और तमाम लोग, आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग महिलाएं लोग जो आई हैं, चाहे समाज के लोग जो आए हैं, इसमें किसी भी जाति और बिरादरी की कोई बात है क्या? सभी जाति बिरादरी के लोग जो है कि इकट्ठा हुए। क्योंकि हम तो व्यक्तिगत रूप से मतलब हम संयोजक हैं, क्योंकि हम तो हर साल मनाते हैं बाबा की जयंती, चाहे रविदास जी की जयंती हो, कर्पूरी जी की जयंती हो। लेकिन इस बार हमारे जो जितने भी सहयोगी हैं, अरुण पासवान जी हैं, सददेव पंडित जी हैं, प्रभाकर भाई इधर, महेश्वर पासवान जी हैं और शंकर राम जी हैं, ये तमाम लोग
गांव-गांव घूम करके जा करके जगाने का काम किया है। तो इन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं अपने ओर से, और जो लोग आए इस कार्यक्रम में उनको भी हम प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं। विधायक जी का एक बार बयान आता है कि चुनाव के समय मेढक निकल जाते हैं। वो पता चलेगा उनको जब पैर से जब जमीन घिसक जाता है ना, तो घिसक जाता है तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता क्योंकि मेढक वो हैं, उनके कभी परिवार, उनके पूर्वज कभी राजनीति पारू की धरती पर नहीं किया, और जिन लोगों ने किया 5 साल के बाद जब हारने के बाद दिखाई नहीं दिया, तो उसी तरह से जब एक बार हारेंगे ना, उसके बाद से फिर पारू विधानसभा में आम जनता को दिखलाई तक नहीं देंगे, जिस तरह से और लोगों ने, इनके मतलब परिवार के लोगों ने किया है। कब राजनीति किया भाई? अरे हम लोगों का तो इतिहास है, परिवार का इतिहास है। हमारे दादा चुनाव लड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो हमको वो आईना दिखलाएंगे? आईना अभी दिखलाने में उनको बहुत समय लगेगा, अभी 4 पीढ़ी उनका खत्म हो जाएगा हमको आईना दिखलाने में, हम आईना दिखलाते रहेंगे उनको। जातीय जनगणना की बात भी आपने कहा कि हमारी विपक्ष की उपलब्धि है, और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार हमारी है इसलिए हम लोग करा रहे हैं। अरे सरकार 17 महीने की सरकार थी, मात्र तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की 17 महीने की सरकार थी ना, उसके पहले क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाए? इतना नाखून कटवा के भेजवाए थे ना, पूरे बिहार के बाल और नाखून कटवा करके भेजवाए थे अथी के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए, तो DNA टेस्ट के लिए भेजे थे। शर्म आना चाहिए बोलने में, शर्म आना उनको होना चाहिए कि DNA टेस्ट करा लिए और फिर भी जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये तो आदरणीय नेता हमारे जो सामाजिक नेता हमारे आदरणीय लालू यादव जी हैं, आज से नहीं मतलब 10 में उस समय हुआ था आंदोलन, जनगणना पर हुआ था पटना में, जो गांधी मैदान से लेकर के हम लोग जो है कि राज्यपाल भवन तक हम लोगों ने मार्च किया था। उस आंदोलन में हम लोग भी है, गर्मी के महीना था, तो उस समय से राष्ट्रीय जनता दल का जो है कि मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा, मतलब राबड़ी देवी जी का मांग है। जिस समय वाजपेयी जी सोनपुर में आए थे, आप लोग को हम याद करा देना चाहते हैं, भाजपा वाले लोगों को और जदयू वाले लोगों को हम याद करा देना चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार में अगर सर्वप्रथम कोई उठाया तो और माता श्री राबड़ी देवी जी ने उठाया है ना।